अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी रोज तेरे गोलगप्पे के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा पैसे जोड़ और रोज दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी खा रहा है सिर्फ इसीलिए ताकि तुझे बाइक पे घुमा सके, और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। डिम्पी की सहेली साक्षी डिम्पी को आईना दिखा रही थी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह लकी अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, पर फिर वो उसे एक दिन कॉलेज के ही एक अमीर लड़के राहुल के साथ होटल में देखते हैं अब आगे क्या होता है। हाँ तो ये तो उसकी प्रॉब्लम है ना। मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर क्यों मेरे साथ इतना आगे बढ़ा। आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ तो फिर मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं। डिम्पल लकी को बहुत कुछ बोले जा, मगर लकी उसकी बातें बस सुन। लकी देख पा रहा था कि डिम्पल कितनी बदल गई। इतने में लकी का फोन, उसने फोन उठाया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सामने से आवाज, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जा। आवाज सुनते ही लकी के आंखें, लकी पहचान गया कि ये आवाज उसकी माँ की। मैं जल्दी आऊंगा माँ, बस पढ़ाई खत्म करते ही आ जाऊंगा। लकी ने, उसकी आंखें डबडबा गई थी और माँ मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। लकी इतना इमोशनल हो गया कि उससे इस हालत में आगे बात नहीं, उसने बहाना बनाकर फोन रखा। फिर वो क्लास में आ गया। क्या तुम ठीक हो? साक्षी ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हुई। लकी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। साक्षी ने हल्के हाथ से उसके कंधे को सहलाया और बोली, देखो वैसे अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं। डिम्पल का असली चेहरा हम दोनों के ही सामने आ गया। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए दुखी होने की कोई जरूरत ही नहीं। लकी ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और अपनी मुस्कान को थोड़ा और बढ़ाकर, हाँ यार तू चिंता मत कर, तुझे इस डिम्पल से भी अच्छी लड़की मिलेगी, देख लेना। प्रीतम ने भी दूसरी तरफ से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, अच्छा चलो आज हम तुम्हारे आजाद होने की पार्टी करते हैं, ट्रीट मैं दे दूंगी, ओके? साक्षी ने, आइडिया अच्छा है लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें, पर आज नहीं किसी और इस बार हम सन एंड मून रेस्टोरेंट जाएंगे। लकी ने फाइनल डिसीजन सुनाते हुए कहा। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। लकी की महीने भर की सैलरी सन एंड मून में एक बार में खर्च हो, पर साक्षी हाँ मालूम था कि लकी जिंदगी भर ही अगर वहां ट्रीट देता रहे तो भी उसकी जायदाद पर कोई असर नहीं। ठीक है तो फिर मिलते, साक्षी ने कहा और वहां से निकल गई। इधर लकी अपने दोस्तों प्रीतम और गर्वित के साथ कैंटीन चला। उनके कॉमन व्हाट्सएप फ्रेंड्स ग्रुप पर तभी मैसेज आया कि उनका एक करीबी दोस्त अमित अब रिलेशनशिप में आ गया है रोशनी के साथ। सब दोस्त होटल की तरफ मुड़ गए ये सोचकर कि अमित की जरा टांग खिंचाई करेंगे, और थोड़ी देर के बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे। अरे तुम लोग वापस आ गए? अमित ने चौंक कर लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की तरफ देखते हुए कहा, बेबी ये मेरे दोस्त है, और दोस्तों ये मेरी गर्लफ्रेंड है रोशनी, ये म्यूजिक सीख रही। अमित ने रोशनी और अपने दोस्तों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाते हुए ये, रोशनी ने फीका सा हेलो बोला और अपने मोबाइल में देखने लगी। अमित ने भी आगे कुछ नहीं कहा और पांचों के बीच में एक खामोशी सी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर रॉबिन्स कैफे पर खाना खाना चलते हैं, रोशनी की रूममेट भी आने वाली है, तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी तो डिम्पल को बोल देना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम
उसे गुस्से से देखने। इससे पहले कि प्रीतम या गर्वित लकी के घाव को ढकने की कोशिश करते, उसने खुद ही उसे छेड़ दिया। मैं और डिम्पल अब साथ में नहीं, तुम और डिम्पल साथ में नहीं हो, मतलब ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? अमित ने लकी से पूछा। उसका मुंह सवाल पूछने के बाद भी खुला का खुला ही रह। अब हो गया तो हो गया ना, सब आज ही जानना है क्या तुझे? गर्वित ने उसे थोड़ा सा फटकारते हुए कहा। अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने का ये सही मौका नहीं था। हमें निकलना चाहिए। मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुके हैं, रोशनी ने कहा। हाँ, अब अगर ऐसा है तो प्रीतम, गर्वित और लकी तुम अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम तो लकी को कुछ बढ़िया सा दे देना और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थाम कर बाहर आते ही रोशनी अपने हाथ बांध के और मुंह फुलाए वरांडा के उस पार देखने लगी। जब अमित की नजर रोशनी पर पड़ी तो वो समझ गया कि कोई तो बात थी। क्या हुआ बेबी? अमित ने पूछा। कुछ, रोशनी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया उसने। बोलो ना बेबी, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? अमित ने फिर से पूछा। रोशनी ने एक बार के लिए उसे देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो रूममेट्स हैं ये बहुत ही एवरेज से हैं? मतलब तुम खुद देखो ना, गर्वित की शक्ल अच्छी है ना, प्रीतम की पर्सनालिटी में कोई अपील है, और चलो लकी फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है और जिस तरह के कपड़े पहनता है उसे साफ दिख रहा है कि उसकी जेब टाइट। अब ऐसे लोगों को मैं अपने रूममेट्स के सामने कैसे ले जाऊं? अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब लगा। अरे हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं, और इनकी और तुम्हारी रूममेट्स के बीच में तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये तो उनकी बात है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी रूममेट बाहर इतना दूर ऑटो से इतनी धूप में सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए आ रहे? अमित तुम सच में डम, रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। मैं लंच कैंसिल कर देती हूँ, बट अब उसमें भी देर हो गई है। अब वहां तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ जो कुछ भी हो उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करो, रोशनी ने कहा। और इससे पहले अमित उससे और कुछ कह पाता, रोशनी का फोन बज उठा। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुंच गए? रोशनी ने कहा और फोन। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में लड़ी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त और इन सबसे इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी रूम से बाहर आ गए। इधर तीन सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर यही पता चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों से आई। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली सी थी, और उन तीनों में सबसे सुंदर वही थी। कोयल, तुम्हारे सर पर कुछ लाल सा लगा हुआ है, कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? एक लड़की ने कोयल से पूछा। कोयल ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने सर पर लगी चोट को देखने लगी। फिर उसने कहा, अरे यार, आज सुबह जब मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी ना, तो वहां पर एक गधे से टकरा। इतना बेवकूफ आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोचूं। कोयल ने कहा। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होगा। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आए? क्या वो लकी के इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी इस बार जवाब दे देगा? जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll see you later.